नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिता बाजपेयी टॉप राजस्थानी न्यूज़ से। आज की ताज़ा खबर अलवर राजस्थान की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्मिकों की विभिन्न मांगों को लेकर सहकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति जयपुर के तत्वाधान में मंगलवार को अलवर में जिला स्तरीय अधिवेशन हनुमान मंदिर कटी घाटी अलवर में आयोजित किया गया। अधिवेशन में कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा करते हुए सरकार को चेतावनी दी गई कि यदि मार्च माह तक मांगों का समाधान नहीं हुआ तो अप्रैल में जयपुर में विशाल रैली एवं महापड़ाव आयोजित किया जाएगा। समिति के संयोजक हनुमान सिंह राजावत, मदन बेदानिया और कुलदीप जंगम ने मुख्यमंत्री के नाम भेजे गए ज्ञापन में बताया कि प्रदेश भर के सहकारी कार्मिक लंबे समय से अपनी विभिन्न समस्याओं को समाधान करने के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से उन कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है। ज्ञापन में प्रमुख रूप से ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कार्मिकों के लिए स्पष्ट कैडर अथॉरिटी एवं नियोक्ता का निर्धारण करने, केंद्रीय सहकारी बैंकों में ऋण पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों पर 100% नियुक्ति व्यवस्थापकों से करने तथा आयु सीमा की बाध्यता समाप्त करने की मांग की गई है। इसके अलावा 10 जुलाई 2017 से पूर्व नियुक्त कार्मिकों के नियमितीकरण की प्रक्रिया को पुनः शुरू करने तथा व्यवस्थापक, सहायक व्यवस्थापक, सेल्समैन, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं कंप्यूटर ऑपरेटर सहित समस्त श्रेणी के कर्मचारियों को इसका लाभ देने की मांग भी उठाई गई। संघर्ष समिति ने यह भी कहा कि जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों में बैंकिंग सहायक के पदों पर व्यवस्थापकों के लिए आरक्षित 20% कोटे की भर्ती प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं की गई है, जिसे यथाशीघ्र प्रारंभ किया जाना चाहिए। समिति में यह भी चेतावनी दी गई है कि 27 फरवरी से जारी कार्य बहिष्कार के बावजूद यदि सरकार ने सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। अप्रैल माह में जयपुर में प्रस्तावित विशाल रैली एवं महापड़ाव के लिए शासन प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया गया है। समिति में सरकार से मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने की मांग की गई। सहकारी समिति सभा आयोजन में श्रमजीवी पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा, सहकारी समिति संयोजक हनुमान सिंह राजावत, मदन मेनानिया, कुलदीप जंगम, जिला अध्यक्ष देवेंद्र शेरावत, सदस्य नरपत सिंह चारण, सत्यनारायण तिवाड़ी, डेकेंड कटारा, बलदेवा राम, हेमंत कुमार व्यास, प्रकाश नागर, नारायण सिंह राजपुरोहित, शिवचरण शर्मा, श्रमजीवी पत्रकार संघ के तहसील उपाध्यक्ष नागपाल शर्मा माचाड़ी, पत्रकार अवधेश सिंह नारुका सहित अन्य गणमान्य अतिथियों ने माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। सभी गणमान्य अतिथियों ने भाषण के द्वारा अपने अपने विचार व्यक्त किए। एक नारा लगाऊंगा, हम सब एक हैं। प्रदेश संयोजक महोदय हनुमान सिंह जी राजावत, मदन जी मेनारिया, बलदेव जी गेट, पत्रकार संघ के अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर जी एवं अलवर जिलाध्यक्ष भाई देवेंद्र जी एवं बड़े भाई ओम प्रकाश जी एवं सम्मानित मंच एवं अलवर जिले के समस्त सिंह रूपी मेरे साथियों, आप लोगों की जो आज ये भीड़ देख करके मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है कि मन बहुत ही गदगद होता जा रहा है। ऐसी एकता अगर प्रत्येक जिले में अपन को दिखाई देगी तो सरकार को एक दिन हमारी मांगों के लिए हमारे आगे झुकना पड़ेगा। जो ये कार्यक्रम माननीय संयोजक महोदय ने पूरे राजस्थान भर में प्रत्येक जिले में जाने का जो बीड़ा उठाया है, यह भी एक सराहनीय कदम है। आपके जज्बे को सलाम करते हुए जो हमारे साथियों में जान फूंकने के लिए कहां जालोर और कहां अलवर जो दूरी तय की है उसके हम बहुत ही आभारी हैं। अब दौर ऐसा चल रहा है कि काफी वर्षों से हमारी मांगों के लिए हम दर दर भटके, हमारी शायद चप्पलें भी घिस गई, लेकिन हमारी मांगों पर सरकार आती है चली जाती है, ध्यान कोई नहीं देता। उसका मुख्य कारण क्या है, यह हमें जानने की आवश्यकता है।
आधे साथी काम करते रहेंगे, आधे साथी हड़ताल पर रहते रहेंगे। काम ऐसे नहीं चलेगा। एक भी साथी, एक भी अगर मोती की माला टूटती है और एक भी माला में से अगर मोती छिन्न भिन्न होता है तो समझो कि माला अधूरी होती है। हमें उस माला को पुरो करके रखना होगा, तब जाकर के हमें हमारा लक्ष्य निर्धारित होगा। उसके लिए एकजुट रहना बहुत ही अति आवश्यक होगा। सरकार झुकेगी आज नहीं तो कल। सिर्फ हमें संगठित रह करके सरकार के नुमाइंदे, समस्त पदाधिकारी और जिस प्रकार से हमारी संस्था को नाम दिया गया है सहकार, सहकार एक सबके लिए और सब एक के लिए इस तर्ज पर चलता है। आप सब एक रहेंगे तो कोई भी समस्या है वो हल होगी। अब मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहूँगा। मैं एक नारा बोलूँगा, आप दूसरा बोलेंगे। मैं बोलूँगा जय सहकार, आप बोलेंगे जय किसान, क्योंकि किसान की संस्था है और हम किसान के लिए काम करते हैं। हमें ये नेता फेता इनसे कोई बीमारी नहीं है इनकी। जब आप सब सही रहेंगे, किसान सही रहेगा तो हमारा संगठन मजबूत रहेगा और हम जीवित भी रहेंगे और सफलता भी अर्जित करेंगे। जैसे यहाँ हनुमान जी बैठे हैं या नागौर से भी पधारे हैं, ये ऐसी पृष्ठभूमि है जो नागौर से आए हैं। आपने देखा पंचायती राज विभाग नागौर से ही शुरू हुआ था। ऐसे महानुभाव यहाँ आए हैं तो मन में किसी भी प्रकार की अपनी शंका नहीं रखनी है और विजय आपकी होनी ही है। लेकिन संगठन जरूरी है, जैसा हमारे भाई ने भी बताया था, संगठन में ही शक्ति है। आज आप देख रहे हैं कहीं किसी प्रकार की कोई बात होती है तो एकता से चलती है, और कलयुग में तो आप जानते ही हैं संग शक्ति कलयुग है। जय किसान, जय सहकार, जय किसान, जय सहकार, जय किसान, जय सहकार, जय किसान, जय सहकार। इसी के साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, हमारे यहाँ पर कलेक्टर रहे थे राजन विशाल जी, वो जयपुर अपने सहकारिता में चले गए और अपनी जमालपुर की हनुमान जी आपको बताना चाहूँगा, अलवर जिले में जो सहकारिता से जुड़ा हुआ मूवमेंट है वो बहुत अच्छा है। ये जो सामने विराजमान है ये कड़ी है उस संस्था, क्योंकि ये लोग अल्प वेतन में, अल्प मानदेय में काम करते हैं और उसमें कोई समय निर्धारित नहीं है। जबकि जो व्यक्ति कर्मचारी 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए की पगार हासिल करता है, वेतन हासिल करता है, उसका एक समय निर्धारित होता है। 8 घंटे काम करता है, चला जाता है। अब सरकार ने नियम कर रखा है सुबह 9:30 बजे से 6:30 बजे तक कोई नहीं बैठता, 10:30 बजे आते हैं, 4 बजे भाग जाते हैं। लेकिन ये जो सामने विराजमान है ये कब आते हैं? ये सुबह 8 बजे आकर अपना ऑफिस खोलते हैं। किसान जो डिफाल्टर हो रहा है उसको समझाते हैं कि आपको ब्याज का नुकसान नहीं हो, और उसके लिए घर घर जाकर उसको जागृत करते हैं और सहकारिता के माध्यम से उस फसली ऋण की वसूली करते हैं। और रात का कोई समय नहीं है, और जब ब्याड़ू का टाइम आता है, भोजन का समय आता है, तो घर वाले सोचते हैं कि भाई सेक्रेटरी अब तक नहीं आया, सेक्रेटरी अभी तक नहीं आया। अरे सेक्रेटरी आए कहाँ से? उसके पास तो 700 किसानों से संपर्क करना है, और उस 700 किसानों में भी कई सिर फिरे ऐसे होते हैं जो कोई बीजेपी का गीत गाता है, कोई कांग्रेस का, कोई हाथी का, कोई घोड़े का। उनसे मूंड मारना पड़ता है और फिर उस मूंड मारने के बाद फसली ऋण की वसूली करना।